हर फ्रेम में छुपा है एक किस्सा, हर डायलॉग में एक नया जज्बात। ये है सिल्वर स्क्रीन बॉलीवुड, जहां फिल्म नहीं, एहसास की जाती बात। सिल्वर स्क्रीन बॉलीवुड की तरफ से स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की, जहां कहानी की शुरुआत एयरपोर्ट से होती है, जहां ब्रैड नाम का एक पायलट जहाज की ओर बढ़ते हुए वीडियो कॉल पर अपनी बेटी से बात कर रहा होता है। बेटी बताती है कि जिस एरिया में वह उड़ान भरने जा रहा है, वहां का मौसम बहुत खराब है और कई फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। वह चाहती है कि पापा फ्लाइट कैंसिल कर घर लौट आएं, लेकिन ब्रैड मुस्कुराकर कहता है, मैं पहले भी ऐसे मौसम में जहाज उड़ा चुका हूं, चिंता मत करो, जल्द घर आऊंगा। बेटी खुश होकर कॉल काट देती है। केबिन में पहुंचकर ब्रैड अपने नर्वस को पायलट से मिलता है, जो पहली बार उड़ान भरने वाला था। तभी एक एयर होस्टेस ब्रैड को बाहर बुलाती है, जहां एक पुलिस अफसर बताता है कि इमरजेंसी में उन्हें एक खतरनाक कैदी टोनी को साथ ले जाना होगा, जिसे उम्र कैद के लिए दूसरी कंट्री भेजा जा रहा है। ब्रैड जिम्मेदारी स्वीकार कर टोनी को सबसे पीछे बैठा देता है, ताकि बाकी पैसेंजर्स को परेशानी न हो। सभी सीटों पर बैठने के बाद जहाज टेक ऑफ करता है। ऊंचाई पर पहुंचकर ब्रैड जहाज को ऑटो पायलट पर लगाता है और को पायलट से अपनी बेटी की फोटो दिखाते हुए कहता है कि वह उसके बिना कुछ नहीं है। उधर पैसेंजर्स सफर का मजा ले रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। अचानक मौसम बिगड़ जाता है और जहाज हिलने लगता है। ब्रैड कंट्रोल टावर से संपर्क की कोशिश करता है, पर रेडियो बंद हो चुके थे। तभी बिजली गिरने से प्लेन को झटका लगता है और लाइट्स चली जाती हैं। ब्रैड यात्रियों की हालत देखने जाता है। सब सेफ थे, लेकिन जहाज झटके खा रहा था। तभी सिर छत से टकराकर ब्रैड घायल हो जाता है। वह जल्दी से केबिन में लौटकर को पायलट के साथ जहाज को संभालता है। दृश्यता बहुत कम थी। ब्रैड कहता है, अगर एक और झटका लगा तो जहाज टूट जाएगा, हमें नीचे उतरना होगा। वे अल्टीट्यूड घटाते हैं और प्लेन तेजी से नीचे जाता है। एक पुलिस अफसर जो टोनी की निगरानी कर रहा था, फोन उठाने के लिए सीट बेल्ट खोल देता है। उसके साथ एक एयर होस्टेस भी मदद करती है। प्लेन के झटके से दोनों छत से टकराकर मर जाते हैं। काफी मुश्किल से ब्रैड जहाज को संभालता है, लेकिन पावर लगभग खत्म हो चुकी थी। एयरपोर्ट तक पहुंचना असंभव था, इसलिए वह समुद्र में क्रैश लैंडिंग का सोचता है। तभी दूर एक आइलैंड दिखता है और वह वहां इमरजेंसी लैंड करने का फैसला करता है। भारी मुश्किलों के बाद ब्रैड आइलैंड की सड़क पर सुरक्षित लैंडिंग कर देता है। सौभाग्य से कोई घायल नहीं होता। थोड़ी देर बाद जहाज में शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे पता चलता है कि जहाज में थोड़ी बिजली बाकी है। तभी एक एयर होस्टेस बताती है कि टोनी की निगरानी करने वाला पुलिस अफसर और एक होस्टेस मारे गए हैं। यह सुनकर ब्रैड दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ एयरलाइन कंपनी का मालिक नोटिस करता है कि एक जहाज का संपर्क टूट गया है। वह स्कार्सडेल नाम के रेस्क्यू एक्सपर्ट को बुलाता है और कहता है, मुझे पता करो जहाज कहाँ गया और उसमें सवार सब लोग कहाँ हैं। एक्सपर्ट तुरंत काम पर लग जाता है। आइलैंड पर ब्रैड सभी पैसेंजर्स को इकट्ठा कर कहता है, इमरजेंसी की वजह से हमें यहाँ उतरना पड़ा, प्लेन में थोड़ी बिजली बची है, हम सब ठीक कर लेंगे, तब तक आप लोग शांत रहें। वह जहाज ठीक करने में जुट जाता है, लेकिन पावर बहुत कम थी। वह मैप देखकर समझता है कि वे एक प्राइवेट आइलैंड पर हैं, जहां के लोग सरकार के खिलाफ रहते हैं। को पायलट डरता है कि अगर वे पकड़े गए तो कोई नहीं बचा पाएगा। ब्रैड फैसला करता है कि किसी भी तरह रेस्क्यू टीम को बुलाना होगा। वह रेडियो ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह पूरी तरह जल चुका था। ब्रैड पैसेंजर्स को बताता है कि रेडियो बंद है, लेकिन वह आइलैंड के दूसरी तरफ जाकर नई लोकेशन से मदद बुलाएगा। वह बड़ा फैसला लेते हुए कहता है कि मेरे साथ टोनी जाएगा। वह टोनी की हथकड़ी खोल देता है और को पायलट को प्लेन रिपेयर का काम सौंपता है। फिर टोनी और ब्रैड रेडियो सिग्नल खोजने जंगल में निकल पड़ते हैं। रास्ते में टोनी ब्रैड का शुक्रिया अदा करता है। तभी हम आइलैंड पर मौजूद आतंकवादियों को देखते हैं, जिन्हें खबर मिलती है कि एक प्लेन यहाँ उतरा है, जिसमें अलग अलग देशों के लोग हैं। उनका लीडर पैसे देकर अपनी टीम को तैयार होने का आदेश देता है। उधर जंगल में टोनी ब्रैड से पूछता है कि उसने उसे क्यों आज़ाद किया। ब्रैड कहता है,
मैं सबको खतरे में नहीं डाल सकता, हमें मिलकर इन आतंकवादियों से निपटना होगा। टोनी बताता है कि वह मिलिट्री में रहा है और जानता है कि कैसे लड़ना है। पर कुछ देर बाद टोनी गायब हो जाता है। ब्रैड अकेले ही जंगल में आगे बढ़ता है। उसे एक पुरानी फैक्ट्री में टूटा फोन मिलता है। वह तार जोड़कर उसे चलाता है और कंपनी की हेल्पलाइन पर कॉल करता है, लोकेशन बताता है। लेकिन सिग्नल खराब होने से आवाज नहीं पहुंचती, कॉल कट जाती है। फिर ब्रैड अपनी बेटी को कॉल करता है और लोकेशन पेपर पर लिखकर ऑफिस तक पहुंचाने को कहता है। तभी पीछे से एक आदमी आकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन ब्रैड उसे बड़ी मुश्किल से काबू में कर लेता है और बेहोश कर देता है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई और अंदर आ रहा है, तो वह छिप जाता है। पर वो कोई और नहीं बल्कि टोनी था, जिसने कई गुंडों को मारकर उनके हथियार ले लिए थे। वह ब्रैड को आवाज देता है कि डरने की जरूरत नहीं, बाहर आओ। सामने आने पर टोनी ब्रैड को एक बंदूक दे देता है ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। नीचे आते ही उन्हें एक कैमरा और कुछ पासपोर्ट मिलते हैं। रिकॉर्डिंग देखकर पता चलता है कि इस आइलैंड के आतंकवादी लोगों को किडनैप कर उनकी फैमिली से फिरौती मांगते हैं और पैसे मिलने के बाद भी उन्हें मार देते हैं। ये देखकर ब्रैड समझ जाता है कि उनके पैसेंजर्स भी खतरे में हैं। दोनों बाहर निकलते हैं और मरे हुए आतंकवादी की गाड़ी लेकर पैसेंजर्स की तरफ बढ़ते हैं। उधर सभी पैसेंजर्स ब्रैड का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी गाड़ी की आवाज सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन ये रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि आतंकवादी थे। वे गोलियां चलाकर सबको डराते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर ब्रैड और टोनी तेजी से वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। आतंकवादियों का लीडर एयर होस्टेस से यात्रियों की लिस्ट लेता है और को पायलट से पूछता है कि सीनियर पायलट कहाँ है। वह बताता है कि वह जंगल गया था। तभी ब्रैड और टोनी वहां पहुंच जाते हैं और दूर से सब देखते हैं। एक औरत भागने की कोशिश करती है तो आतंकवादी उसे गोली मार देते हैं। ब्रैड मदद करना चाहता है, पर टोनी उसे रोक लेता है कि अभी वक्त नहीं है। गैंग सभी पैसेंजर्स को एक बस में बैठाकर अपने अड्डे पर ले जाने लगता है। ब्रैड टोनी पर गुस्सा करता है कि तुमने मुझे रोक क्यों लिया, पर टोनी समझाता है कि इतने लोगों से अकेले लड़ना बेकार होता। दोनों प्लेन की तरफ लौटते हैं और उन दो गुंडों को पकड़ लेते हैं जो कीमती सामान चुरा रहे थे। ब्रैड उनसे पूछता है कि पैसेंजर्स कहाँ ले जाए गए हैं, तो वे बताते हैं कि पास के अड्डे पर। दूसरी तरफ ब्रैड की बेटी रेस्क्यू एक्सपर्ट को ब्रैड का मैसेज देती है जिसमें लोकेशन होती है। एक्सपर्ट सैटेलाइट से पता लगाता है कि प्लेन एक खतरनाक आइलैंड पर फंसा है। वह अपनी प्राइवेट आर्मी को वहां भेजता है, जो हथियारों और पैसों के बैग लेकर निकल पड़ते हैं। ब्रैड देखता है कि कोपायलट ने प्लेन का पावर सिस्टम ठीक कर दिया है और जहाज में बिजली लौट आई है। वह खुश होकर यूनिफॉर्म पर एक मैसेज लिख छोड़ता है ताकि आने वाली टीम उसे ढूंढ सके, और टोनी के साथ पैसेंजर्स की तलाश में निकल पड़ता है। दोनों जंगल पार कर आतंकवादियों के अड्डे पर पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि पैसेंजर्स को डराकर उनकी वीडियो बनाई जा रही है ताकि फिरौती मांगी जा सके। इसी दौरान रेस्क्यू टीम प्लेन तक पहुंचती है और 2 लाशें पाती है। वे वही लोग थे जिन्हें ब्रैड ने मारा था। उन्हें ब्रैड का छोड़ा हुआ मैसेज भी मिल जाता है जो अड्डे तक का रास्ता बताता था। ब्रैड और टोनी चुपके से 2 आतंकवादियों को मार देते हैं और आगे बढ़कर उस कमरे तक पहुंचते हैं जहां पैसेंजर्स कैद थे। लेकिन वहां बहुत गार्ड थे और दरवाजे की चाबी नहीं थी। दोनों एक एक कर गार्ड्स को खत्म कर देते हैं। टोनी कई को हथौड़े से मार देता है। ब्रैड एक गार्ड से चाबी लेकर पैसेंजर्स को आज़ाद करता है और कहता है कि जल्दी से बस में बैठ जाओ। टोनी बताता है कि यहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, पर वहां बहुत से हथियारबंद गुंडे हैं। ब्रैड पैसेंजर्स को देखकर फैसला करता है कि वह खुद उनका ध्यान भटकाएगा ताकि टोनी सभी को निकाल सके। टोनी मना करता है, लेकिन ब्रैड कहता है कि और कोई रास्ता नहीं। वह आगे बढ़कर आतंकवादियों से बात करता है और कहता है, मैंने मदद के लिए कॉल कर दी है और जल्द ही रेस्क्यू टीम आ जाएगी, इसलिए सभी पैसेंजर्स को जाने दो। यह सुनकर गैंग वाले हंसते हैं और उसे पीटने लगते हैं। गैंग का लीडर कहता है कि पैसे दिए बिना कोई नहीं जाएगा। तभी प्राइवेट रेस्क्यू टीम पहुंचकर आतंकवादियों पर हमला कर देती है
और गोलीबारी के बाद कई गुंडों को मारकर ब्रैड को छुड़ा लेती है। लीडर देखता है कि उसका भाई भी मारा गया है और कसम खाता है कि सबको चुन चुनकर मारेगा। वह अपनी टीम को तैयारी का आदेश देता है। बस में प्राइवेट टीम का कैप्टन बताता है कि वे सिर्फ 5 लोगों की छोटी टीम है और असली रेस्क्यू टीम को आने में समय लगेगा। ब्रैड चिंतित होकर कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं, दुश्मन जल्द ही पहुंच जाएगा। प्लेन के पास पहुंचते ही ब्रैड बताता है कि अब जहाज में पावर आ गई है और सबको तुरंत बैठने को कहता है। हम रेस्क्यू टीम का इंतजार नहीं कर सकते, वह कहता है। तभी आतंकवादी हमला कर देते हैं और दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी होती है। प्राइवेट टीम बेहतर हथियारों से कई दुश्मनों को मार देती है। ब्रैड कैप्टन को बताता है कि 5 मिनट में जहाज उड़ाने वाला है और सब जल्दी अंदर आ जाएं। फिर वह टोनी को धन्यवाद देता है कि उसने मुश्किल समय में साथ दिया। खुद को गोलियों से बचाते हुए ब्रैड कॉकपिट में पहुंचकर जहाज स्टार्ट करने लगता है। टोनी की गोलियां खत्म हो जाती हैं और उसे पैसों से भरा बैग मिलता है, पर वह पैसे छोड़कर नई गोलियां लेकर फिर से लड़ाई में उतर जाता है। उधर ब्रैड प्लेन को मोड़ देता है और बाकी सैनिक एक एक कर जहाज में चढ़ते हैं। पावर आने से रेडियो भी चालू हो जाता है और कंपनी का मालिक ब्रैड को सुरक्षित जगह की लोकेशन देता है। सभी लोग जहाज में चढ़ जाते हैं, लेकिन टोनी नहीं। वह पैसों का बैग लेकर भागने लगता है, क्योंकि उसे पता है वापस गया तो जेल में डाल दिया जाएगा। गैंग लीडर रॉकेट लॉन्चर से प्लेन उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी सही वक्त पर उसे गोली मार देता है और सबकी जान बचा लेता है। ब्रैड प्लेन उड़ाकर आइलैंड से दूर निकलता है। कंपनी मालिक उसे पास के एयरपोर्ट की जानकारी देता है, पर रास्ते में इंजन में आग लग जाती है। ब्रैड इमरजेंसी वार्निंग ऑन कर जहाज को नीचे लाने की कोशिश करता है और बड़ी मुश्किल से उसे रनवे पर उतार देता है। सभी पैसेंजर्स सुरक्षित बच जाते हैं। सभी ब्रैड का शुक्रिया अदा करते हैं और तालियां बजाते हैं। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम पहुंचती है और सभी को ले जाती है। आखिर में ब्रैड सुकून से जहाज की सीढ़ियों पर बैठ अपनी बेटी से बात करता है। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सिल्वर स्क्रीन बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना न भूलें।